नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसने कहा है कि आपने एक हिस्टोग्राम ड्रा करना है। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 हमें चाहिए होता है क्लास बाउंड्री और नंबर 2 हमें फ्रीक्वेंसी। अब हम सबसे पहले हम टेबल ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा करने के बाद हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना। इसका जो हिस्टोग्राम है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। उसके डिफरेंट होने की वजह क्या है कि ये जो क्लासेस बनाई गई हैं, क्लास लिमिट्स जो कि मार्क्स थे, हमने पहला कॉलम क्लास लिमिट उसे कह दिया, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा होता, इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हम गौर करें तो क्लास लिमिट्स के अंदर जो नंबरों की तादाद है, यानी जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। यानी 35 से 37 तक जो नंबर की तादाद बनती है 35, 36 और 37। इनमें जो नंबर्स की तादाद है वो 3 है, यानी इंटरवल इसमें 3 आ रहा है पहली के अंदर। और अगला जो है वो 38 से 44 उसमें चेंज आ रहा है। उसके अंदर 7 नंबर्स आ रहे हैं और 45 से 54 तक 10 आ रहे हैं नंबर्स। सेम 7 इसमें आ रहे हैं, 6 इसमें आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो इनमें जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। तो इसको जो हिस्टोग्राम बनाने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा पिछले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपने जो ये टेबल था इसमें क्लास लिमिट ले ली, एज इट इज़ लिख लिया और फ्रीक्वेंसी ले ली। क्लास बाउंड्री हमने ड्रा करनी होती है क्लास लिमिट को देख के कि जो फर्स्ट लिमिट होती है जिसे लोअर लिमिट, इसमें 0.5 माइनस करेंगे और अगली वाली में 0.5 प्लस करेंगे, यानी 35 में से 0.5 माइनस करेंगे 34.5 और 37 में से 0.5 प्लस करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। सेम इसी तरह 38 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 37.5, 44 में 0.5 प्लस करेंगे तो 44.5 आ जाएगा। सेम 0.5 माइनस इसमें करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने नेक्स्ट सारे कर लेना है कि फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस, अगली वैल्यू में 0.5 प्लस। तो ये हमारा क्लास बाउंड्री का जो कॉलम है वो ड्रा हो जाएगा। क्लास बाउंड्री ड्रा करने के बाद अगला हमने कॉलम लेना है विड्थ ऑफ, यानी हमारा जो हर क्लास के अंदर जो एच है, इंटरवल साइज़ है वो कितना है। वो आप क्लास बाउंड्री को सबट्रैक्ट करा सकते हैं। 37.5 में से माइनस करें 34.5 तो 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगले क्लास का भी 44.5 में से 37.5 माइनस करेंगे तो 7, तो 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5। ये नंबर्स बेसिकली इन इन क्लासेस के अंदर कितने-कितने नंबर हैं वो है। यानी अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 68 से 72 तक इसमें 5 नंबर्स हैं। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें 6 है। तो इनके अंदर जो एच इंटरवल है वो सेम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने हाइट ऑफ रेक्टेंगल लेनी है, यानी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हमने जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको एच पे डिवाइड कर लेना है। यानी 2 को 3 पे डिवाइड कर लेना है। 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने 12 को डिवाइड कर लेना है 7 पे तो 1.7। 16 को आप डिवाइड कर लेंगे 10 पे तो 1.6। 13 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1.9। 9 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1.5 और 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। फ्रीक्वेंसी थी उसको एडजस्ट किया है, उसकी विड्थ के मुताबिक विड्थ पे हमने डिवाइड कर लिया है। टेबल बनाने के बाद अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए हमने वर्टिकली एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेना है और हॉरिजॉन्टल हमने जो है ना क्लास बाउंड्री लेनी है। यहाँ पे एडजस्टेड जो फ्रीक्वेंसी वो पॉइंट में है और मैक्सिमम 1.9 यानी कि 2 तक जा रही है। तो हमने जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी ली है वो पॉइंट में ली है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, फिर 0.6, 7 और 0.8 फिर इस तरह 1 पॉइंट में ले लिए। और नीचे क्लास बाउंड्री को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि ये जो आखिरी 2 क्वेश्चन हैं इनमें यही चीज़ समझने वाली है। हो सकता है आप मेरी वीडियोज़ पे सिर्फ़ यही चीज़ समझने के लिए आए हों, तो इसको आपने गौर से समझना है।
देखें यहाँ पे हर क्लास बाउंड्री जो है ना उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, आपको सेम नहीं नज़र आ रहा। ऐसी सूरत में हमने ये करना है कि सबसे पहले हम नीचे पॉइंट लगाएं। ये वर्टिकल लाइनें आपने बाद में लगानी है, पहले आपने पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट के लिए आपने पहला पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 34.5 है। अब आपने जो नेक्स्ट नंबर लेना है, उनमें जो गैप है, उनका जो डिफरेंस है, वो आपने सेम लेना है। इस क्वेश्चन में जो गैप लिया गया है, वो 5 यूनिट है, यानी कि 34.5 पहला है, इसमें जब 5 ऐड करेंगे तो अगला हो जाएगा 39.5, फिर 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 44.5, फिर 49 का 0.5, 54.5, 59, 64 और उसके बाद 64। और साथ में हमने ये बताया है कि जो 2 बॉक्सेस हैं वो 5 यूनिट है। मतलब यहाँ पे अगर देखें, पहले रेड पॉइंट से दूसरे रेड पॉइंट तक 2 बॉक्सेस हैं, 1 और 2, यानी ये 2 बॉक्सेस में 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट का मतलब इसमें देखें, पहला पॉइंट है 34.5, उसके और 39.5 के दरमियान 5 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 और ये पाँचवा खुद होगा, यानी ये है 35.5, 36.5, 37.5, 38.5 और 39.5। सेम इसी तरह अगले 2 बॉक्सेस के अंदर भी 5 पॉइंट हैं। 39 तो ये मिड वाला हो गया, ये हो जाएगा 40.5, 41, 42, 43 और उसके बाद 44, इस तरह। तो हर 2 बॉक्सेस के दरमियान 5 पॉइंट हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये वर्टिकल लाइन किस तरह ड्रा की हुई है, देखिए 34.5, तो 34.5 को और 37.5 को आपने 0.7 तक लेके जाना है। अब 34.5 तो हमारा पहला पॉइंट था, अब उसके बाद जो है ना 37.5 जो है ना 3 यूनिट आ गया है, मतलब 3 पॉइंट आपने आगे जाना है। यहाँ पे नीचे 2 बॉक्सेस जो थे ना वो 5 पॉइंट थे, तो यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा और यहाँ पे तीसरा पॉइंट होगा। तो यहाँ से यानी 37.5 यहाँ तीसरे पॉइंट पे मौजूद होगा। तो इन दोनों लाइनों को वर्टिकली आपने ऊपर लेके जाना है और 34.5 को भी आपने 0.7 तक लेके जाना है। इसके सामने बिल्कुल 0.7 है, 0.5, 0.6 और 0.7, 34.5 और 37.5, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 37.5, अगर हम 37.5 को देखें तो जहाँ पे हमने ये लाइन एंड की थी ये 37.5 था, यानी कि 35, 36, 37 और फिर यहाँ पे 38 और 37 यहाँ पे एंड हुआ। तो इस 37 को और 44.5 को 1.7 तक लेके जाएंगे। 44 यहाँ हमने लिखा हुआ था, तो 30 जो हमारे पास 7 था उसको हमने ऊपर लेके जाना है जी 1.7 तक, 1.5, 6, 7, 7 तक हम इसे मूव कराएंगे और यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर वाला बना लेना है। ये हमारे पास दूसरा आ गया, दूसरी लाइन आई है। अच्छा, दूसरी लाइन आने के बाद अब हम तीसरी लाइन ड्रा करेंगे। तीसरी देखें, तीसरी क्लास बाउंड्री, तीसरी क्लास बाउंड्री 44.5 से स्टार्ट हो रही है, तो 44 पॉइंट यही लाइन है, ये 44 और अगली क्या है 54.5। तो अगर हम देखें 54.5 भी हमने ड्रा किया हुआ था, तो ये 54 है और ये 44.5 है। इन दोनों को कहाँ तक ले जाना है, 1.6 तक लेके जाना है, ये 1.5, 1.6। तो ये दोनों लाइनें आप इसे वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे 1.6 तक और उन दोनों पॉइंट को आपस में आपने मिला लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 54.5, तो 54.5 ये आ चुका है और उसके बाद 61.5 यहाँ पे हम देखेंगे 61.5 नहीं है। 61 कैसे मिलेगा, देखिए 59.5 और 64.5 के दरमियान 5 पॉइंट हैं, तो ये 59 है। 59 के बाद नेक्स्ट होगा 60 और 60 के बाद होगा जी 61, फिर 62, फिर 63 और 64 हो जाएगा। तो 61 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो 54.5 और 61.5 को हमने 1.9 तक लेके जाना है। अगर गौर करें तो 1.9 कुछ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल 1.6, 7, 8 और 9, इन दोनों को हम इस तरह मिला लेंगे। 61 पॉइंट जो 5 था उसको भी हमने 1.9 तक ले जाना है।
उसके बाद 61.5, हाँ जी, ये 61.5 था, ठीक है। और उसके बाद 67.5, 67 हमारे पास नहीं है। अब हम देखते हैं 67 कहाँ होगा, हमने जो ये 64 पॉइंट लगाया था, इससे और 69 के दरमियान 5 पॉइंट हैं। तो ये पहला यानी कि 65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा जी 67 हो जाएगा, ठीक है। 65, 66, 67, तो ये हमारे पास 67.5 आया। तो इस पॉइंट को भी आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। 67.5 को कहाँ तक लेके जाना है जी, 1.5 तक। फ्रीक्वेंसी में देखिए 1.5 ये है, बिल्कुल इसके सामने तक हम ले जाएंगे। उसके बाद जी 67.5, यही लाइन 67.5 ही थी, इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 0.6 तक। तो 0.6 तक ले गए। इससे अगली जो लाइन है वो है 72.5। तो हमने जो ड्रा की थी वो 69.5 थी। 69.5 के बाद हो जाएगा 70.5, 71.5 और उसके बाद 72.5। 72.5 पे हम गए और उसके बाद हमने इसको और 67.5 को आपस में मिलाया 0.6 तक। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने हिस्टोग्राम बनाना है ओवर ए पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर हमने पॉलीगॉन बनाना है। जिस तरह हमें ये टेबल दिया गया है फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट का, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आपने वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। तो ये हमने वर्टिकल फॉर्म के अंदर दोनों को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये जो हमारे पास क्लास लिमिट है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस सेम है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस सेम नहीं है। पहले का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो दूसरे का डिफरेंस है वो 4 है और फिर 8 है। इसी तरह डिफरेंस चेंज है। जब डिफरेंस चेंज हो तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो फिर हमने क्लास लिमिट को एज इट इज़ लिखा, फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज़ आ गई और विड्थ एच निकाला जी। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5। इसी तरह एज इट इज़ सारी हमारे पास एच की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी को उस एच पे डिवाइड करते हैं। 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7। इसी तरह इस फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी को एच पे डिवाइड करेंगे, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 25 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 32 को 5 पे डिवाइड करेंगे और 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। अब हम ड्रा करेंगे पहले हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए एक साइड पे हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और दूसरी साइड पे क्लास बाउंड्री ड्रा करना होता है। तो इसमें हमें क्लास बाउंड्री नेक्स्ट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर ये दो नंबर्स सेम आ रहे हों तो फिर हम क्लास बाउंड्री ड्रा नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही क्लास बाउंड्री होती है। अब इनके दरमियान डिफरेंस सेम नहीं है, तो नीचे जो क्लास बाउंड्री होती है वो हमने डिफरेंस सेम लेना होता है। हमने ऊपर बता देना है कि जो 2 बॉक्सेस हैं वो उसके दरमियान 5 यूनिट हैं। यानी कि हमारे पास पहली जो बाउंड्री आ रही है 5 आ रही है, तो 5 से स्टार्ट करना है और 2 बॉक्सेस हम ले रहे हैं। 2 बॉक्सेस में 5 है तो उसमें 5 ऐड कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। 5-5 का डिफरेंस ले रहे हैं और 2 बॉक्सेस के दरमियान ये पहला बॉक्स दूसरा, तो ये 15 हो जाएगा। 2 बॉक्सेस छोड़ के 20, 2 बॉक्सेस छोड़ के 30 और उसके बाद 35। मैक्सिमम जहाँ पे हमारे पास नंबर है वहाँ तक हम ले जाएंगे। 5-5 का डिफरेंस रखा। पहला जो नंबर हमारे पास है 5, तो आपने देख लेना है ये 5 है। उसके बाद नेक्स्ट 8 है, तो 8 क्या होगा, 10 से थोड़ा सा पीछे होगा। इन दोनों के दरमियान जो है ना हमारे पास 5 नंबर्स हैं। यानी आप ये समझेंगे यहाँ पे है जी 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, आपने ये समझना है। तो इसमें जहाँ पे 8 होगा यहाँ 8 बन रहा है, तो 5 और 8 को आपने लेके जाना है जी 0.7 तक, जो कि 1 से थोड़ा सा नीचे होगा 0.7 तक। उसके बाद 8 और 12 को लेके जाना है 3 तक। अब 8 है, पहले हमने जो लाइन लगी हुई थी उसको हम 3 तक लेके जाएंगे। ये 3 तक लेके गए हम, ये 8 को और 12 को। 12 कहाँ होगा, 10 है, ये हमने पॉइंट बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा ये 11 होगा और उसके बाद हमारे पास 12 होगा।
अब ये 12 यहाँ पे है तो हमने इस 12 को और 8 को आपस में मिला लेने हैं 3 तक। अब उसके बाद 12 और 20 को 3.1 तक ले जाना है। 12 वही लाइन होगी और उसके बाद होगी जी 20। 20 कहाँ पे है? ये जी 21 नज़र आ रहा है। यहाँ पे 12 था जहाँ पे लाइन लगाई थी। 20 को इन दोनों लाइनों को हम 3 तक लेके जाएंगे और आपस में इस तरह मिला लेंगे। फिर 20 और 25 को लेंगे 6.4 तक लेके जाना है। 20 यही लाइन थी और 25 हमने पहले लगाई हुई थी। इसे 6.4, 6 से थोड़ा सा ऊपर होगा 6.4, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह मिला लेना है, एक वर्टिकल रेक्टेंगल शेप में बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 25 से 27, तो 25 हमने पहले लाइन लगाई थी, 27 आगे 2 यूनिट आगे जाएंगे, 30 तक 5 यूनिट है, 2 यूनिट, यानी ये 26 है और ये 27 है। 27 तक 25 से 27 तक कहाँ तक लेके जाएंगे? 7 यूनिट। तो यहाँ पे 7 यूनिट ये लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने 7 तक लेके जाना है। ये 7 है, इन दोनों पॉइंट को 7 तक हम लेके गए। उसके बाद 27 जो कि लास्ट वाली लाइन है 27 और 32 30 से 2 पॉइंट आगे जाएगी, यानी कि एक हो जाएगा 31 और उसके बाद 32। अब 27 जो कि ये लास्ट लाइन थी और उसके बाद था हमारे पास 32, इन दोनों पॉइंट को लेके जाना है हमने 1 तक। तो इस पॉइंट को ये 1 था तो 1 तक लेके गए। ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। हिस्टोग्राम कंप्लीट होने के बाद अब हम पॉलीगॉन की तरफ आते हैं। पॉलीगॉन में आपने ये करना है कि ये जो आपकी हिस्टोग्राम बनी है, इसकी जो रेक्टेंगल्स बनी है, इसके मिड में पॉइंट लगाने हैं आप, ये मिड और ये वाला मिड, इस रेक्टेंगल का हर रेक्टेंगल के मिड पे आपने एक पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट बेसिकली आते किस तरह हैं? ये मिड पॉइंट हैं, वो आते हैं जी 5 और 8 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो दरमियान वाला नंबर आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है 5 और 8 का। इसी तरह 8 और 12, 8 और 12 को ऐड करेंगे 20, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे 10, तो यहाँ पे जो 10 वाला पॉइंट होगा 10 पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 20 और 25 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। इसी तरह हर रेक्टेंगल जो हमने बनाई है उसके मिड में एक पॉइंट आ जाएगा जो कि मिड पॉइंट होगा। अब आपने क्या कर लेना है, उन मिड पॉइंट को आपस में मिला लेना है पेंसिल के साथ। तो अब हम इन ये जो पॉइंट हैं हर रेक्टेंगल के, उसके मिड में उनको मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी ऑन हिस्टोग्राम।